हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में हमने आप लोगों को नॉर्मलिटी और मोलैलिटी के लिए बताया था। ठीक है कि न्यूमेरिकल में कैसे वैल्यू आएगा तो आप क्या करेंगे। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में मास के टर्म में हम लेते हैं। पहला हम लोगों ने किया जैसे W परसेंटेज W/W, मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। ठीक है, जैसे ऑर्नामेंट वगैरह बनते हैं तो सोने को मेल्ट करके उसमें कॉपर मिलाया जाता है, तो उसका जैसे परसेंटेज निकालना तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेंगे अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में लेंगे इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें याद रखिएगा सोल्यूशन का जो वेट लेंगे वो 100 ग्राम होना चाहिए। तो ये फार्मूला यूज करेंगे जिसके से हमारा न्यूमेरिकल लगेगा। नेक्स्ट है ppm W/W, पार्ट पर मिलियन। ppm का पूरा फॉर्म नाम होता है ppm इज इक्वल टू पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन में ppm W/W जो निकालते हैं ये आता है वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में इनटू 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 लेते हैं। इस फार्मूला का भी यूज हम लोग करते हैं जब बड़े अमाउंट में आपको सॉल्व करना हो कि वेट अपॉन वेट का था, दोनों सॉलिड में ही होंगे। मोलैलिटी के रिस्पेक्ट में जब हम लोग देखते हैं मोलैलिटी को हम लोग जब डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डेफिनेशन होता है द मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर केजी वेट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर से ध्यान से देखिएगा, ये मोल ऑफ सॉल्यूट, द मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं टर्म है तो वॉल्यूम नहीं लिखना है। m डैश इज इक्वल टू होता है क्या है आपका मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए आप सॉल्यूट के लिए यह यूज करते हैं n अपॉन w kg। w kg है आपका सॉल्वेंट का। n इज इक्वल टू होता है w अपॉन m। अभी मैं मोल कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, w अपॉन m। तो अगर इस वैल्यू को इसमें हम पुट अप करेंगे तो m डैश इज इक्वल टू हो जाएगा w अपॉन m इनटू w kg। अगर मैं यहाँ kg के बजाय ग्राम कर दूं तो ये m डैश इज इक्वल टू हो जाएगा w अपॉन m और w ग्राम में रहेगा तो अपॉन 1000 to ऊपर हो जाएगा, वो आपका 1000। इक्वेशन थर्ड होता है, ये इक्वेशन थर्ड मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग अगली वैल्यू आती है मोल फ्रैक्शन, जिसे हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो डिफरेंट कंटेनर हैं। एक कंटेनर में जो भी आप लिए हैं वो A है, उसका अमाउंट थोड़ा कम है इसलिए उसे हम सॉल्यूट मान रहे हैं, और उसमें प्रेजेंट है Na मोल्स, उसमें प्रेजेंट है Na मोल्स। कंटेनर दूसरा है जिसको हम B मानते हैं, इसमें हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट जो है थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में है और उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे Nb है। तो जब हम मोल फ्रैक्शन इन दोनों का निकालेंगे तो दोनों को मिलाकर बड़े कंटेनर में ले लेंगे, और जैसे ही दोनों को मिलाएंगे सॉल्यूशन बन जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स Na और Nb दोनों इसमें प्रेजेंट है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं Nt इज इक्वल टू Na प्लस Nb, और ये सॉल्यूशन का मिल गया। तो एक फार्मूला हमारे पास बनता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, मतलब मोल फ्रैक्शन के जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, क्योंकि ये होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाता है। होमोजेनियस सॉल्यूशन का फेज 1 होता है। अगर आपको लगाना हो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB कर सकते हैं, या XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारा अभी रिजर्व है, अभी यूज होगा इसका। तो जब हमने XA मोल लिया है सॉल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के निकालेंगे पहले। तो XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स जिसे Nt कहते हैं, ये लिखा है। सो मैंने Na अपॉन Nt किया, इक्वेशन फर्स्ट में मेंटेन किया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट B, सॉल्वेंट B में XB Nb अपॉन Na प्लस Nb, Nb अपॉन Na प्लस Nb में Nb अपॉन Nt कर सकते हैं, क्योंकि Na प्लस और Nb प्लस Nb को हम Nt भी कहते हैं, इक्वेशन सेट है। अब देखिए आप ऊपर वाले इक्वेशन को फिर से उठा लीजिए। इफ XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, देन दोनों को ऐड कर देते हैं, Na अपॉन Nt कर सकते हैं, Nb अपॉन Nt इज इक्वल टू 1। इस तरह से मोल फ्रैक्शन का ये हमारा फार्मूला मेंटेन हो जाता है।
आज हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट दोनों डाटा कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, मोड के बारे में बताएंगे और फिर उसके आगे जो भी हमको बताना होगा कंटिन्यू करते जाएंगे सॉल्यूशन चैप्टर का। थैंक यू बच्चों।